पी ब्लॉक का 12th का वाला पोर्शन ग्रुप 13 और 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 15 से लेकर 18 तक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इस सीरीज को देखते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। कैटलाइजर्स के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पीवाईक्यू की सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है, जो आपके स्कोर को बूस्ट कर सकती है, हाई कर सकती है और 99 परसेंटाइल तक पहुंचा सकती है। आपके सपनों के इस सफर में कैटलाइजर्स की टीम आपके साथ है। आपको लगे रहना है, डटे रहना और करते रहना है। तो हम इनऑर्गेनिक में काफी आगे बढ़ चुके हैं। रिपीटेड पीवाईक्यू की सीरीज में यहाँ पर हम लेके आए हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको कवर कर चुके हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे अगला वीडियो आपको मिले। ऐसे ये रैंडम अगर आपके पास में वीडियो खुल गया और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चूक जाएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है कैटलाइजर की, उससे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए, Dinitrogen and dioxygen are the main constituents of air, but these do not react with each other to form oxides. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपके पास एयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, उसके बाद में भी वो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स क्यों नहीं बना लेती? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन जो होता है, डाइनाइट्रोजन जो होता है, वो तो हाईली इनर्ट होता है नेचर के अंदर। इनर्ट होने की वजह से वो केवल हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सकता है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको चाहिए होती है उसको रिएक्शन को करवाने के लिए। चलिए हम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर द रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा नहीं है केवल कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हमें हाई टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये आपका पॉइंट भी सही है। एंड रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट में मान के चलते हुए सही है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑक्साइड्स तो स्टेबल होते हैं, लेकिन ये फॉर्म ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर अनरिएक्टिव, ये पॉइंट भी सही है कि ये अनरिएक्टिव नहीं होते। ये हमारे पास में पॉइंट सही ऐसे है कि हाई टेम्परेचर पे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारे पास में जो मोर परफेक्ट आंसर है हमारे पास में एग्जैक्टली वो क्या हो गया? आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर आपके आ जाते हैं, भले ही हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसे ना लिया हो, क्योंकि स्पेसिफिकली प्री ब्लॉक का हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस है, उसके बाद में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ये हमारे पास में यहाँ पर हाइड्राइड्स दे रखे। पहले तो मैंने इनका अरेंज कर दिया। डाउन दी ग्रुप जाने पर क्या होगा? इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। अगर इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो वो इजीली लूज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बोला? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था। तो नीचे की तरफ जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर, लोन पेयर को एक तरह से लूज करने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या होगी? वहां पर बढ़ती जाएगी। तो बिस्मिथ का साइज सबसे बड़ा है, तो वो क्या होगा? इजीली कर देगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो गया? BiH3 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर? इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने डी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग में भी किए, लेकिन रिपीटेड पैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पी ब्लॉक में से स्पेसिफिकली कंपाउंड्स देके आ गए। ये सोडियम, ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया, K2O जो K+ और O2-, इसके अंदर हमारे पास में ये क्या होता है? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो गया। NO- का स्ट्रक्चर ही बना लीजिए अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो। O- है हमारे पास में, एक नेगेटिव यहाँ पर दे दिया, एक लोन पेयर हमारे पास में बच रहा है, तो भी यहाँ पर क्या है? इसके अंदर हमारे पास में क्या, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो NO2- हो गया। N2O अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, N ट्रिपल बॉन्ड N O कोऑर्डिनेट, तो ये तो नहीं हो सकता। Cl हमारे पास में O2 है, केवल O2 है तो एक ही है, तो यहाँ पर 2 साथ एक जगह कंप्लीट होगा, एक जगह नहीं होगा। इधर लोन पेयर बच गया, तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास में दूसरा ऑप्शन हो गया। ये फर्स्ट हो गया। NO नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर वैसे भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ही आपको याद होगा कि यहाँ पर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ये ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास में 1 2 3। हमारे पास में Cl2O, ये भी क्या हो गया? हमारे पास में हो गया SO2 पूरा पेयर्ड होता है। तो टोटल जो हमारे पास में पैरामैग्नेटिक के नेचर के कुछ वैल्यूज हो गई, वो क्या हो गई आपकी यहाँ पर
4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम। तो वो अपनी पास से एनर्जी लगाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बट इनर्ट एलिमेंट्स की क्या होती है, पहली चीज तो पॉजिटिव होती है। स्टेटमेंट तो हमारे पास में पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसको यहाँ पर एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, उसका पेट भरा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, हम जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव होती है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ वेरिएशन भी आता है आपका, नियॉन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर उसको एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी देने के लिए। तो ये हमारे पास में हीलियम, नियॉन, नियॉन सबसे आगे एक ही ऑप्शन में नहीं था, 2 ऑप्शन के अंदर था। और जेनॉन और क्रिप्टन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, तो जेनॉन की कम, बस हीलियम की सबसे ज्यादा कम होती है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में क्या है, कि याद करने वाला क्वेश्चन था, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाला क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर जो है आपके पी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। बेटा इस तरह की रिपीटेड पीवाईक्यू की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए मैथ्स और फिजिक्स के और भी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जेईई मेंस से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपके नोटिफिकेशन से आपको जल्दी जल्दी अलर्ट्स मिलते जाए। ये छोटे छोटे से वीडियो 10 मिनट के, 15 मिनट के आपकी स्कोर को बहुत हाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए इसी मेंस में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको मचा के आना है, पेपर को अच्छे से करके आना है, जिससे आप जो स्पेशली बोर्ड्स वाले हैं वो मेंटल फ्री होके, बिल्कुल रिलीज होके, अपना कोई प्रेशर रिलीज करके क्या कर सकते हो, आराम से बोर्ड्स का पेपर दे सकते हैं। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस पीवाईक्यू सीरीज की, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए।